ये देखो बिल्ली। ओह ये तो पंच कैट फॉर अडॉप्शन एक आई हुई है, मुझे बड़ा फीमेल है मेल है? ये तो फीमेल है। मुझे एक बात बताओ, मुझे इतनी पंच फेस नहीं पसंद। मुझे डॉल फेस पंच कैसी लग रही है? ऐसी मुझे कहां जा रही हो तुम? चांद सा रोशन चेहरा। अच्छा जुनैरा जा किधर रही हो? हाँ जा किधर रही हो? इधर आओ ना, इस साइड से आओ ना। क्या मैं अपनी पिक्चर देख रही थी, बड़ी प्यारी लग रही है। ये रोज अपनी पिक्चर देखती हो, जा किधर रही हो? डिटेल तो बताओ। हर डिटेल तुम लोगों को बताना जरूरी होती है? कहाँ जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ? अच्छा यार तुम्हें मेरी किट्टी लगानी होती है। नहीं हमने तुम्हारी अच्छा नहीं, अब बता दो ये इतनी तैयारी किस काम के लिए? येलो कलर कहाँ पहना जाता है? कहीं पता नहीं, जहाँ पर आपका दिल करे। माइयों पे जा रही हूँ। किसकी माइयों है? दोस्त की माइयों। और किसकी माइयों होगी? अच्छा तो तुम तैयार हो गई? हाँ मैं हो गई हूँ। लुक एट मी। माशाल्लाह जुनैरा। अच्छा ऊपर से इतनी तैयारी कर ली थी तो तुम अगर वैक्स कर लेती तो बुरा तो ना होता? ज्यादा ही लड़कियां ऐसे ही आती हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लड़कियां यार जो इतने मर्दाना बाल लेकर घूमती हैं यार। मर्दाना नहीं, बहुत जनाना है। ये जनाना बाल नहीं है जुनैरा। यार मेरी बात से बॉडी शेमिंग ना किया करो। तुमने प्लाजो इस वजह से पहना है ताकि ये सारा कवर हो जाए। पता है जब तुम वहाँ पे चौकड़ी मार के बैठ के वहाँ पे ढोलक बजा रही होगी तो तुम्हारी यही मर्दाना ढांके नजर आएंगी यार। पता क्या, वो वैक्स करवा के स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाती हैं मेरी ना, तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ कि ऐसे ही नहीं, तुम ऐसे ही बाल छोड़ देती हो, उगने देती हो। चीज होती है मैमल तुमने क्या, तुमने इसका कोई हेयर स्टाइल बनाना, तुमने क्या करना है? मूड ही खराब कर दिया है मेरा तुम लोगों ने। मतलब ना बंदे की बातें तो नहीं, मेरी बात सुनो, तुम तो वो लेजर करवाने गई थी पिछले दिनों, तुमने इसका लेग्स का नहीं करवाया? वो बहुत महंगी पड़ रही थी। हाँ वैसे लेजर इज टू एक्सपेंसिव, इतनी महंगी लेजर इज टू एक्सपेंसिव। और उसमें तो पता है डिफरेंट कलर की वो टेक्निक्स है, पता है सोप्रानो टाइटेनियम है, फिर डायोड लेजर है, ये बड़े डिफरेंट कलर की जो कलर कह रही है डिफरेंट टेक्निक्स है। मतलब जैसा ये रीका वैक्स होती है, फिर उसके बाद आपकी फ्रूट वैक्स होती है, फिर आपकी शुगर वैक्स होती है। मुझसे तो ये सारा कुछ नहीं होता। वैक्स या नहीं, वैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्स मुझे सस्ती भी पड़ती है और एक तो मेरा बॉडी हेयर इतना है नहीं, 3 महीने बाद में एक दफा वैक्स करा लूं मेरा चल जाता है। तुम बस ऐसे ही आए हो ना, बॉडी हेयर है नहीं, और मेरे मुंह पे नहीं है तो मेरे टांगों पे क्या? नहीं तो मुझे ये बताओ कि तुमने अब ये कैसे सोचा कि तुम इतने खूबसूरत बन के तुम जा रही हो, ठीक है, और तुम्हारा नीचे लेग्स तुम्हारी उन पे वैक्स नहीं हुआ हुआ, ऊपर जनाना नीचे, हाँ ऊपर जनाना नीचे मर्दाना, ठीक है। कुछ भी मुंह में आता है तो बोल देती हूँ, नहीं लगाती हो तो भी आगे से। शुक्र है अभी हम तीनों ही इस घर में रहती हैं, कोई और नहीं रहता है यार। नहीं वैसे ऑन सीरियस नोट, that's not even hygienic, that's bad यार। इसे कुछ नहीं people judge when you so much dressed up और ऊपर से आप कैसे अपनी शलवार ऊपर कर करके दिखाती यार। तुम शलवार ऊपर कर करके ना भी दिखाओ, तुम ऐसे भी अगर आप बैठेंगे तो आपके टांग पे बाल नजर आते हैं। ये तो मुझे तुम्हारी टांगों पे भी मैं तो घर पे हूँ ना, मैं घर पे हूँ, मैं कहीं गई नहीं हूँ, वो अभी जा रही है। हम हाँ नहीं देखो ये गलत है, ये इतने तुमने जोड़ा शोड़ा जो पहना है ना इतनी तैयारी की, थोड़ा सा तुम इसके ऊपर भी लगा लेती। अब तुम वहाँ पे टांग पे यूं टांग रख के बैठोगी। एक ही बात है, तुम वैक्स करवा सकती थी वैसे। यार मुझे ऐसा लगता है कि वैक्स मुझे सूट नहीं करती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा, और मुझे कभी कभार लगता है कि वैक्स और जो लेजर है वो आपको डिफरेंट ही कॉस्ट पड़ जाती है। हाँ बहुत डिफरेंट कॉस्ट तो डिफरेंट पड़ती है। नहीं मुझे लगता है आजकल तो लेजर भी इतनी सस्ती हो गई है। तो और पता है वैक्स करवाने से क्या होता है, मेरी स्किन सेंसिटिव है। अच्छा। तो मैं जब भी वैक्स करती हूँ तो मेरे पोर्स ओपन हो जाते हैं और वो स्ट्रॉबेरी लेग्स भी बन जाती हैं और स्ट्रॉबेरी आर्म्स बन जाती हैं। लेकिन उसका तरीका होता है ना, अगर आप उसको मॉइस्चराइज करें प्रॉपर्ली और आइसिंग करें उस एरिया की तो पोर्स क्लोज हो जाती हैं, फिर स्ट्रॉबेरी लेग्स नहीं बनता। पता नहीं, मैं तो जिसके पास भी जाती हूँ उन्होंने तो मेरी पूरी स्किन खराब कर दी। अब के बाद आफ्टर केयर तो तुमने करनी होती है ना जुनैरा, वो तुम्हारे साथ 2-2 घंटे 3-3 घंटे तो नहीं साथ तुम्हारी आफ्टर बर्फ लेके जुनैरा की टांगों पे बर्फ से ऐसे तो नहीं करते तुम लोग भी तो मेरी दोस्त है, तुम भी तो कुछ करते हो। लाओ ना कोई दही दूही लगा दिया करो। लाओ वैक्स, अब तुम जा रही हो वैक्स ले आओ, मैं तुम्हारी वैक्स हम कर देते हैं। वेरी बैड। अच्छा मैं वैक्स लेके ठहरो, वैक्स लेकर आई। और दूसरा ये कि यार मुझे लगता है मतलब लेजर इस तरह मैंने कभी करवाया नहीं, और ये कि मैं 3 महीने बाद अगर वैक्स करवा लेती तो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट भी और सस्ती भी है। मुझे भी वैक्स ज्यादा बेहतर लगती है, पर मुझे खुद करने में बहुत मेसी लगता है। खुद मैं कभी भी नहीं करवा, बहुत मुश्किल। एक तो इट्स टू मेसी और दूसरा ये टाइम कंज्यूमिंग। इसके साथ स्टिक नहीं है तो इसको कैसे लगाएंगे? उंगली से लगा ले। एक तो वो हाथ वाली भी हाथ वाली तो मैंने ट्राई। हाथ वाली कौन सी होती है? एक वो आजकल आई है ना, वो हाथ वाली, पता नहीं हलावा मतलब हलावा वैक्स आई है, पता नहीं वो किस चीज की है। मैं तो पुरानी हो गई हूँ भाई, मुझे नहीं पता उंगली वाली वैक्स। उंगली वाली मैंने देखी है, मुझे लगता है मैं तो वो स्ट्रिप्स वाली वैक्स कोई जानती हूँ जो वो होती है बस, और मुझे किसी का नहीं पता। इसमें क्या है? ये शुगर वैक्स है मुझे लगता है। ये शुगर, ये तो मैंने घर में बनाई है और ये मैं बाहर से लेके आई। जो तुम्हारे हाथ में वो शुगर वैक्स है?
हाँ जुनैरा जो तुम्हारे हाथ में वो शुगर वैक्स, वो शुगर वैक्स है। ये तो मैंने घर में बनाई। कैसे बनाई है तुमने ये? यार वो चीनी को वो पिघला के ना, हाँ। और उसमें मैंने थोड़ा सा लेमन डाल के और उसको फिर तो वो कैरामलाइज नहीं हुई? सब वो हो जाती है ना, उसी से ही आपके बाल खिंचते हैं। अच्छा, लेकिन शुगर वैक्स से मैं तुम्हें एक बात बताऊं, शुगर वैक्स से आपके ज्यादा वो पोर्स और स्ट्रॉबेरी लेग्स होती हैं, फ्रूट वैक्स से कभी भी नहीं। अच्छा, मुझे तो लगता है हर वैक्स क्या होती है? फ्रूट वैक्स होती है, इट्स अ काइंड ऑफ अ वैक्स एज वेल, उसका नाम होता है। लेकिन मैं लगाऊं कैसे इसके साथ? इसको ऐसे ये फिंगर से भी लग, ये फिंगर वाली नहीं है। अच्छा, जो लेके आओ, चमची लेके आओ। चमचा है, ये फिंगर वाली तो नहीं है। घर से किचन से लेके आओ ना, और मैं नहीं अरे यार ये चमची वाली है, ये ऐसी नहीं है। देखो मेरे हाथ फंस, ये हाथ वाली है, हाथ से लगा लो। हाथ से लगाऊंगी? हाथ से लगा, हाथ से वाली नहीं। कैसे हाथ से लगा लो? हाथ से यही है, ये देखो, ये देखो, इसको ऐसे करो। हाँ, ये देखो निकल रहे हैं। हाँ, ये देखो कितने अच्छे निकल रहे हैं। बैठे बैठे वैक्स हो रही है। हाँ, उतर रहे हैं। कितनी तो हाथ से कैसे उतरेगी तुम्हारे हाथ से? मुझे लेकिन मेरी बात सुनो, तुमने बिफोर किया तो किया नहीं, हमने ना पाउडर लगाया है। और तो तुम लेकर ही नहीं आई थी ना, मुझे था ये हाथ वाली नहीं है। मुझे लगता है अच्छा, ये तो अभी और करो तुम इसको वैक्स अच्छी तरह से। निकल तो बहुत देर नहीं लगेगी। इसमें ये है ना, ये यार अब बना है, इससे तो बेहतर ये नहीं बंदा जाके लेजर करवा ले। बट लेजर इज टू प्राइसी ना, नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट। ये भी तो देखो। और आप जुनैरा यू कैन अफोर्ड इट। यस आई, लेकिन वो बात है, लेकिन तुम्हें पता है कि आपका कभी-कभार लेजर भी सूट नहीं करता। वो बात वो किसी जगह पे जो है निशान छोड़ जाता है, बर्न हो जाती है स्किन, अगर आपने प्रॉपर जगह पे ना करा। और मैंने सुना है कि लेजर के बाद ये स्किन बिकम्स सेंसिटिव, तो आपको उस चीज का आफ्टर केयर करना चाहिए, लाइक मिथ लगती है यार। कुछ लोगों के खराब हुए हैं लेजर। आई नो अ कपल ऑफ पीपल जिनके लेजर बहुत खराब हुए हैं। मुझे तो टेक्निकली लेजर का आइडिया जो है ना वो बहुत स्केरी लगता है। यू नो व्हाट, लेजर एंड मैंने सुना भी है बहुत सारे लोगों को कहते हुए कि लेजर कैन कॉज कैंसर इन द कमिंग इयर्स, आपकी लेटर एजेस में। अभी तक नो केस हैज बीन रिपोर्टेड, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि इट्स इंग्लिश आ जाती है। तुम्हारे उर्दू में बात किया करो ना। अच्छा, मैं पश्तो में बात करूंगी, तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ, तुम तो पश्तो में कर भी सकती, तुम्हारा बनता भी है नतालिया। अच्छा, मुझे ये लेकिन मुझे पता है कि इस पे कोई, ये भी मुझे लगता है मिथ है, कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। जिसे कहते हैं कि वैक्स करने से आपकी स्किन जो है वो लटक जाती है, आपकी स्किन जल्दी बूढ़ी हो जाती है। दिस इज ट्रू। फेस पे आप नहीं कर दिए साफ। बहुत सारे लोग फेस पे वैक्स पे आपको पता है आपके पोर्स भी खुल जाते हैं, आपको एक्ने होने के। तो फिर फेस पे क्या करें? अगर फॉर इंस्टेंस किसी के यहाँ पर इस एरिया में बाल, वो आपका होता है ना, वो डर्मा प्लानिंग भी होता है ना, एक वो भी होता है, और दूसरा ये थ्रेड इज अ बेटर ऑप्शन एज वेल। मुझे लगता है वो थोड़ा माइल्ड होता है। लेकिन ये आप रेजर भी कर सकते हैं अगर थोड़ा। वो बहुत एलर्जी करता है मुझे, तो अगर मैं यहाँ पर भी रेजर रखूँ तो मुझे इधर भी होता है। तो मर्दाना रेजर नहीं, एक होता है औरतों वाले, वो बड़े प्यारे से। लेकिन आप उसका लोशन अप्लाई कर ले, आपने फेस वॉश किया, वेट किया। अच्छा, लेजर शेव करने का भी प्रॉपर वे होता है। बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। अगर आप ड्राई स्किन पे अगर शेव करते हैं ना, तो आपकी स्किन स्केली हो जाती है। और आपने अगर शेव करनी है अपनी, तो आप पहले इसको वेट करें, हल्का सा वॉश लगाएं, हाथ लगी पाउडर, सोप या कोई भी जो भी आप यूज लगाएं, और फिर उसको शेव करें। और उसके बाद आफ्टर केयर में है आपका लोशन, मॉइस्चराइज कर लें, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। ये बहुत क्विक होता है यार। मतलब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे इस चीज के बारे में बड़ा ये, मतलब आई हैव एन ओपिनियन कि अगर आप अपने बालों का एक, आपके चेहरे पे ये नहीं है कि अगर हाँ खुदा ना खासा आपके एक कॉमन जो ये मर्दाना बाल हैं तब तो आपने रिमूव करने हैं, बट ये जो रुआ बाल है, अगर आप इसको रिमूव करें तो मुझे लगता है आपकी एक स्किन प्रोटेक्शन लेयर भी समहाउ है। जो चीज नजर ही नहीं आ रही उसको छेड़ के खराब करने की क्या जरूरत है? आई हैव अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन। इनोसेंस भी चले, इनोसेंस। ओह माय गॉड जुनैरा, नहीं इनोसेंस का तो मैं इस चीज से मुझे को लगता है कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यार तुम तो मेकअप आर्टिस्ट हो, अब इतना मैच्योर फेस भी होते हैं और सॉफ्ट फेसेस होते हैं, लेकिन उसका बालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ना। आपके मुंह पे बाल है तो वो आपके इनोसेंट लुक कैसे हो सकती है? जितना कम अपने चेहरे को छेड़ते हैं ना, उतना ही सही है। एंड वैक्स तो मैं कभी, इवन यार मैं तुम्हें बात बताऊं, जब मेरे पास ब्राइड्स वगैरह भी होते हैं ना, मेकअप्स आते हैं, मैं उन्हें हमेशा एक चीज सजेस्ट करती हूँ, कभी भी एक दिन पहले 2 दिन पहले वैक्स तो कभी मुंह पे करवानी नहीं चाहिए। नो, एटलीस्ट इफ यू आर गेटिंग हाइपोथेटिकली, अगर आप रेगुलरली हैं तो आप एक हफ्ते पहले वैक्स। अच्छा, इसका एक और साइड इफेक्ट भी होता है, क्योंकि अगर आप जो है ना वैक्स का अगर फौरन से करवाएं, क्योंकि आप ब्रश में होते हैं, आपको स्वेटिंग भी हो रही होती है, आपके पोर्स भी ओपन होते हैं, और अक्सर आप लोगों के यहाँ पे जो है ना वो क्या कहते हैं, इनग्रोन हो जाते हैं। इनग्रोन हो जाते हैं, और उसके बाद जो आपके पिंपल वो पस वाले बनते हैं, और वो वेरी पेनफुल, और उसके बाद वो निशान छोड़ जाते हैं। लेग्स पे मुझे बहुत मसला है, स्ट्रॉबेरी लेग्स तो होती है, लेकिन जो इनग्रोन हो जाता है वो इतना बुरा हो जाता है लेग्स के ऊपर और बाजुओं के ऊपर। और मेरा जो ख्याल है वो ये कि आप जब लेजर और वैक्स को देखते हैं, कोई भी चीज फॉर द हेयर रिमूवल, अपनी स्किन टाइप देखें।
स्किन टाइप, लोगों की स्किन टाइप बहुत सेंसिटिव होती है, तुम्हें पता है मुझे थ्रेड से एलर्जी है। तो फिर तुम किससे, तो फिर क्या आई हैव टू बेयर इट, मैं करती हूँ लेकिन मुझे थ्रेड से एलर्जी है। उसके बाद 2 दिन बाद बम बम बम्स बम बम वो रहते हैं। मुझे लगता है स्किन टाइप से ज्यादा जो है ना, आपका कौन सा प्रोसीजर आप करवा रहे हो उसकी आपको, अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ रीका वैक्स होती है, किसी को शुगर वैक्स सूट करती है, किसी को रीका वैक्स सूट करती है, किसी को वो हलावा वैक्स सूट करती है। यार वो चमचा लेकर आओ ना, चमचे से हम ये कम करें क्योंकि मेरे हाथ चमचा मेरे ख्याल से किचन में पड़ा गंदे हो गए हैं। हाँ, और वाइप्स में नहीं है। इधर लाओ, चीनी वैसे भी साफ हो जाती है। ये तुम लोग अंदर ही छोड़ आए थे, ये इसने खरीदा है। You are very thoughtful यार। So sweet नतालिया, इधर लाओ, वैसे इसकी वैक्स करनी है। ये मेरे इसलिए हेयर तमीज नहीं है तुम्हें? ये शुरू से बदतमीज है। तुम लोग को थी ये जो अंदर छोड़कर आए हुए, तो ये तो तुम्हारा काम था, ये तुमने ही सुबह बिहेवियर नतालिया। शट अप। जब हमने धोने के लिए कहा था तुमने कहा था तुम ही रखोगी, बातें मत करो ये। अच्छा वैसे अंदर बिस्तर पे क्रम्पल करके ये मेरे वैसे भी हेयर्स इसलिए थे क्योंकि मैं लेजर करवाती रहती हूँ ना, तो आपको बार-बार फिर वैक्स करवाने की जरूरत नहीं है। हैं? हाँ, कभी-कभी सिर्फ नीटनेस के लिए आप तो नीटनेस के लिए भी कोई चीज होती है। टांगों में तो तुम्हारी कोई नीटनेस नहीं है, लेकिन चलो मुरवत्तन नहीं है। करें वैक्स वाली बात। अब मैं मुरवत्तन तुम्हारे साथ कर रही हूँ, तो कोई डिफरेंट चीज है। ये बाद में वैसे ये थोड़ी सी गरम भी होनी चाहिए। देखो नहीं जरूरी नहीं, कोल्ड वैक्स कोई चीज होती है। यार कोल्ड वैक्स से आपकी सही नहीं उतरती। मुझे काम कर रही है ना कोल्ड वैक्स। इधर देखो, क्या अलाइनमेंट सही है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इधर से नीचे करो, थोड़ा सा इधर से नीचे। नतालिया बेटे इसको नीचे करो यार। किधर से? इसको यहाँ से ऐसे। हाँ बस अब सही घरदारी सीखा करो कुछ। हाँ तुमने इतनी घरदारी दिखाई, अंदर इसको क्रम्पल करके फेंका हुआ था बेड के ऊपर। ये कितनी अच्छी तुमने वैक्स किया है। मैंने आज अपने आप को डिस्कवर किया कि मैं वैक्स वाली बाजी भी हो सकती हूँ। अगर तुम मेकअप के साथ ये भी शुरू कर दो ना। हाँ, सबके खुद ही लगी रहूं। ब्राइड्स को देखो। अच्छा, एक्स्ट्रा चार्जेस सिग्नेचर खरीदे थे। सिग्नेचर में मेकअप आर्टिस्ट खुद करती है। इतना सिग्नेचर है कि वैक्स भी खुद करिए। ये लो, बहुत अच्छी। वैसे ऑनेस्टली नेवर एक्सपीरियंस में यहाँ पे भी करके सुनहरा तो दिखाओ मेरे नकल। लेकिन पता है, लेकिन देखो अब ये देखो ना, इसको ये रेड हाँ, ये तो चीज क्योंकि भी स्किन सेंसिटिव है ना, विद टाइम ये बैठ जाती है। नहीं, हर किसी के नहीं होती ये, यही मसला है, इसलिए तो मैं करवाती नहीं, मुझे डर लगता है ना। मेरे भी इतने बड़े-बड़े पैचेस बनते हैं रेड। तो इतने बड़े-बड़े पैचेस के साथ जो तुम लोगों को कितने बड़े-बड़े बाल होते हैं, उन पे तुम लोगों को देख के डर और खौफ नहीं आता। शेव कर लो भाई, मैंने शेव से स्किन बहुत खराब हो जाती है। ये देखो आए। अच्छा ये कौन सा वैक्स लगा रहे हो तुम लोग? ये कोल्ड वैक्स है। ये देखने में शुगर नहीं है, बहुत ज्यादा लगाया। ना मैं लगाती हूँ। अब क्या करना है इसको? इसको खींचेगी ना। वाओ वैक्स वाली बात है। नहीं, इस साइड पे तुम यार ये तुमने ठीक नहीं ना किया। इसको भी एक तरीका होता है, हर चीज को करने का एक तरीका होता है। ऐसे किया। ये कौन सी वैक्स है यार? कैसे साफ किया? बहुत अच्छी साफ की है। ये देखो, इसको ऐसे करना है आपने, अप्लाई करके फिर इसको वाह मुंह बचा के, वो पे ना लगा, मुंह बचा के, वो ऐसे कहती है ना आंटियां, मुंह बचा के। अब आपने इसको ऐसे करना है। फिर तुम अपने मसले भी तो बताओ ना। वो वैक्स करते हुए मसले भी बताती हैं। आपको पता है हमारे साथ ये हुआ था। आपने किसी और से वैक्स करवाई है? लग रहा है खराब कर दी स्किन आपकी। दिखाओ, बहुत ढीठ है ये। बहुत अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से ये तुमने वो थोड़ा सा वो किया। सुनहरा हाँ बस हो गया बस। ये बाद में करते हैं ना। अभी ये वाला इसको सेट करो ना। ये वाला मिनाहिल हो गया। बार-बार आपकी स्किन पे बार-बार पैच नहीं लगाते आप। मेरी स्किन बहुत ढीठ है यार, मेरी स्किन पे नहीं फर्क पड़ता। बोलने लगी थी ढीठ। हाँ, my skin doesn't, it's not that sensitive when it comes to waxing, so it's fine. But yes, I do find a bit. तुम दोनों क्या करवाती हो? यार मैं तुम्हें बताया, एक मेरा बॉडी हेयर ग्रोथ बहुत कम है और यूजुअली तुमने देख लिया लाइट ब्राउन बाल हैं, तो इतने कोई नजर भी नहीं आते। अच्छा मैं लेजर करवाती हूँ, लेकिन मैं कभी-कभार किसी बहुत इवेंट स्पेशल पे जाना हो तो सिर्फ नीटनेस के लिए वैक्सिंग पे आती हूँ। अदरवाइज जो है मैं लेजर पे, तो लेजर के पास डब्बा लेती हूँ, ठीक है, और वैक्स स्ट्रिप्स होगी कि मेरी बहुत ही कम ग्रोथ है। अच्छा तुम कर ही नहीं होते तो तुमने डब्बा खोला हुआ भी है, तो ये दूसरे हाथ पे भी कपड़े अगर गंदे हो गए ना तो हमें कौन मारेगा? नहीं, ये वैक्स फिर उतारेगा कौन, बताओ? नहीं, इसको थोड़ी कम लगाओ, ये बहुत ज्यादा गलती हो गई, समझ लग गई है ना कि थोड़ी वैक्स लगानी है। देखो अब ठीक है, अब ठीक है यार। सुनहरा आइंदा से तुम ही कर दिया करो, मैं कहां जाके वैक्स स्ट्रिप्स। वैसे वी कैन डू, इतनी एक्सपेंसिव है ब्रो। किसी ने आना था? किसी ने आना? हाँ, मेरी दोस्त है ना। उसको बुलाओ यार, वो भी हमारे साथ खिदमत कर ले। ये देखा ना कितनी गंदी हो तुम। ये मेरा बर्थ मार्क है।
ये गंदी नहीं हो, ये जगह मेरी डार्क है, ये देखो। या आई डोंट जज पीपल ऑन गंदा। हाँ, इसलिए तुमने कहा है तुम कितनी गंदी हो, साथ ही तुमने कहा है। हाँ, गर्ल्स से हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी हमारे हाथ गंदे हैं, हम थोड़े से वी आर बिजी विद वैक्सिंग। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, अभी तुम लोग देखो, तुम लोग जिस बारे में लगे हुए हो ना, उसके बारे में तुम्हें ये बताएंगी, ठीक है? क्योंकि एक तो शी इज हाई मेंटेनेंस और हमेशा मेरा कोई भी मसला होता है, मैंने फर्स्ट टाइम वैक्स करनी थी और मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा यार मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैंने वो मशीन लेकर आई थी जो वैक्स मशीन होती है, याद है तुम्हें? पॉट। और वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसके बारे में। मैंने जला चुकी हैं। हाँ, मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे करनी नहीं आती। सो अगर तुम लोग का कोई भी क्वेश्चन है रिलेटिंग वैक्सिंग और लेजर तो तुम लोगों ने इनसे पूछना। यस, आप लोग अभी कर क्या रहे हैं? यार जुनैरा जा रही थी एक इवेंट पे और जुनैरा का बॉडी हेयर नजर आ रहा था और हमें से समझा रहे थे, फिर हमने कहा जरा जाते जाते वैक्स कर लो, फिर मेरे भी हाथों पे बाल नजर आ गए। कुछ एरियाज में कर दे, मैं कर देती हूं, तुम कुछ मैं मुझे कर। ये इतनी देर से बैठी नहीं है, ये डिस्कस करिए शुगर वैक्स, फ्रूट वैक्स, लेजर, उसकी पता नहीं कितनी टाइप हमने क्या घर में बनाई हुई और कुछ समझ नहीं आ रहा। एक के हाथ नहीं वैक्स हुए, दूसरे की टांगे नहीं वैक्स नहीं हुई। एंड ऑन दैट नोट कॉन्ट्रेरी टू दैट नोट, घर की कोई बात छोड़ना नहीं, सब बता दिए करो। अच्छा नहीं, ये कह रही है यू वेरी हाई मेंटेनेंस, दैट्स वेरी ऑफ द टॉपिक, बट टेल मी हाउ डू यू गेट सो मच मनी टू बी वेरी हाई मेंटेनेंस? हम लोगों का देखो महीने का आखिर है, हम एक दूसरे की वैक्सों पे लगे हुए हैं कि 2-4 हज़ार बचा लें। दैट्स व्हाट वी गाइस डू। बट जरूरी नहीं है कि आप जो हाई मेंटेनेंस हो तो आपको पैसे की जरूरत हो या पैसा खर्च हो। बहुत सी चीजें ऐसी जो हम लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं है ना उस तरफ। एक्चुअली हमें बहुत जल्दी रैपिड काम करने होते हैं या हम बहुत शॉर्टकट में आगे जाना चाह रहे होते हैं कि बस हमारा काम हो जाए, हम निकल जाए, लेकिन शॉर्टकट हम घर में भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, ये जो ये हरकतें कर रही हैं, ये आप कह रही हैं कि घरों में भी हो सकता है। आजकल तो इतने ज्यादा वैक्स कॉमन, छोटे छोटे वैक्स बॉक्सेस आए हैं जो आप बिल्कुल रेडी टू यूज होते हैं कि आपको ना गर्म करने की जरूरत है, बस आपने निकाला उसको। अगर बहुत बहुत भी हुआ तो माइक्रोवेव में कर लें, माइक्रोवेव नहीं है तो मेरे ख्याल से रूम टेम्परेचर पे भी वो नॉर्मल हो जाते हैं। आपको जरूरत नहीं कि आप उसको पिघलाएं तो गर्म करें फिर उसको लगाएं, आप अपनी फिंगर टिप से भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये लोग ना 2-3 बॉटल्स लेके बैठी हुई थी, तो एक कोई फ्रूट वैक्स थी, एक कोई शुगर वैक्स थी। वैक्स कितनी टाइप्स की होती है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन से वाली है? सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो फ्रूट वैक्स है। फ्रूट वैक्स देखिए, सबसे जो कॉमन है जो हम लोग पाकिस्तानी जो इस्तेमाल करते हैं बनाना भी बहुत ईजी है, दैट इज शुगर वैक्स। आपने शुगर ले लेनी है, आपने बहुत सारे लीमू ले लेने हैं एंड देन आपको, क्योंकि लीमू की जो तासीर है ना वो बॉडी पे बहुत अच्छी होती है। अगर आप उसको अपनी नॉर्मल डे में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बेसन में डाल के लीमू डाल दें, बेसन का जो है बेसन और हल्दी हल्का से डाल के फेस पैक बना लें तो हमारा फेस बहुत ग्लो करता है। और लड़कियां यूजुअली शादी से पहले जो है ना ये उपटन और इन चीजों में करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इससे ये होता है कि इससे ऑटोमेटिकली जो है ना आपके बालों की ग्रोथ में भी थोड़ी कमी आ जाती है। ठीक है। यस, शुगर और लेमन दोनों को मिलाकर, बट वो घर का, वो घरेलू टोटका है। ठीक है। अगर आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप घर में भी बना सकते हैं। यू जस्ट नीड सम शुगर। उसमें हनी नहीं ऐड होता या हनी भी ऐड होता है या कुछ? इट डिपेंड ऑन यू, आप जितना गुड़ डालेंगे उतना वो अच्छा होता जाएगा। लेकिन सबसे कॉमन तरीका है ये है कि चीनी लें, अच्छी क्वांटिटी में ले लें आप, और उसके बाद अपने लीमू बहुत सारे, जिस तरह की क्वांटिटी में चीनी होगी उस क्वांटिटी में लीमू होंगे, वो निचोड़ के आपने उसको प्रॉपर बनाना है। जब वो बिल्कुल कैरामल शेप में आ जाएगा, वो क्योंकि जैसे चूल्हा बंद करेंगे ना तो वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, वो वैक्स जो है ना वो गर्म किए बगैर बॉडी पे नहीं लगता। अच्छा, मैं खुद जो पर्सनली लेजर पर्सन हूँ, क्योंकि अभी ये जो ग्रोथ हुई थी इसलिए क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ, जब मैंने लेजर करवा रही होती हूँ क्योंकि साथ साथ मैं कॉन्टिन्यूसली शेव कर रही होती हूँ, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि वैक्स ना ही लगे, क्योंकि जरूरत नहीं, क्योंकि पर्पस आपका, क्योंकि वो रूट से बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। तो मुझे तो लगता है कि लेजर ज्यादा आपको सूटेबल करती है, क्योंकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप लेजर करते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना अपनी बॉडी पे। ऐसा ही है, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान है उसमें यूजुअली ये कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। Exactly. लेजर के सेशंस टू एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। मेरी दोस्तें यू नो नतालिया के हमारी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनको हम बोलते हो कि नहीं भाई हमारे पास इतना पैसे नहीं है, हम जाएं। मैंने भी आज तक कोई सेशन मैंने साल भर का आपको 6 लेजर के सेशंस भी आपके 1 लाख रुपए कहीं नहीं गए, मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ। अगर आपने दूसरा कोई अच्छा वाला लेजर ले लिया इसमें भी बहुत सी किस्में। लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गई, बहुत वैरायटीज आ गई हैं लेजर्स की। आपने देखा होगा बहुत एस्थेटिक क्लिनिक्स हमारे ओपन हो गए जो कि कुछ चीप भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो इसका मतलब आपकी स्किन के ऊपर सूटेबल नहीं होगा या वो अच्छा असर नहीं कर रहे?
जो करते हैं, लेकिन आपको पता है ये लेजर के लिए भी जो लेजर करने वाला वो एक्सपर्ट होना चाहिए। अच्छा, इसमें किसी अनाड़ी से आप नहीं करवा सकते। आपने करवाया, आपको क्या पता कि आपकी स्किन पे पैच पड़ गया और कोई ऐसी चीज, कोई रैश आ गया, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया और वो ठीक ना हो। और यार बहुत सवाल पूछ लिए, मेरा जवाब करने दो। बहुत, अब आपने लेजर करवा लिया, पैसे भी आ गए, लेजर भी हो गया, उसका आफ्टर केयर क्या होना चाहिए? यू हैव डन लेजर, अब हम आगे इसका आफ्टर केयर क्या करें प्लीज? देखिए, मॉइस्चराइज रखना पड़ता है। आप जब अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करते हैं, हम अपने चेहरों को तो बहुत चमका लेते हैं, लेकिन दूसरे बॉडी पार्ट्स, हमारे हाथ हो गए, बाजू हो गए, लेग्स, थाइस, हम नहीं उसको ख्याल करते। होता क्या है, स्ट्रॉबेरी स्किन बन जाती है। आप अपनी नॉर्मली, जैसे अगर सर्दियों में, या अभी सर्दियां गुजरी हैं, अभी देखें गर्मियां आ गई हैं, ठीक है, गर्मियों में हमारे साथ स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है। जब स्वेट होता है तो साथ में आपको रैश हो जाते हैं, ठीक है। और रैश जरूरी नहीं है कि आपके जो है वो प्राइवेट पार्ट्स पे ही हो। रैश आपके हाथ पे पसीना आ रहा है, आपके एल्बोस पे आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है, आपके नीज पे आ रहा है, जहाँ जहाँ पे पसीना लग रहा है, स्वेट हो रहा है, आपका रैश पड़ जाएगा। लेकिन मिनाहिल, ये जो बात करें स्ट्रॉबेरी की, ये लेजर में नहीं होता। लेजर तो बना ही इन चीजों को अवॉइड करने, उसके बाद वो हमें कहते हैं कि अभी आपने जो मैं करवाते हुए देखा था, आपने जरा हीट से दूर रहना, गर्म पानी से दूर रहना एक दिन के लिए, और उसके बाद आप जिस तरह नॉर्मली आपकी स्ट्रॉबेरी जो होती है, एज फार एज आई नो, वो आपकी वैक्स की बात है, इट्स नेवर विद लेजर। और कुछ बच्चियां जो हैं, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो रेजर यूज कर लेती हैं कि हमें कहीं जाना है, हमारे पास कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, रेजर तो है ना, बस वो मार लिया, लेकिन वो इतना हार्मफुल होता है कि एक तो कट लगने का खतरा, दूसरा रैश का खतरा, और तीसरा ये कि आप जो है वो आपकी स्किन फिर वैसी नहीं रहती। नहीं, मैं आपको इसमें थोड़ी सी एक और बात ऐड करूं, क्योंकि करने का तरीका मैंने इनको अभी बताया थी, आपने कभी भी ड्राई रेजर नहीं करना, हमेशा स्किन को वेट करके और उसको मॉइस्चराइज किस तरह करते हैं, आप लोशन लगाए, उसको फोमिंग करके फिर, ताकि आपकी स्किन को वो कुछ प्रोटेक्टिव एक लेयर मिल जाए। अच्छा, ये ना 3-4 लेट मी टेल यू, यू नो व्हाट, इट्स ऑलवेज उसको ना उसको यूज करने का भी एक तरीका, इट्स नॉट ऑलवेज कि आप 90 डिग्री में वो आप रेजर यूज करें, इट्स ऑलवेज कि आप 45 डिग्री में आप वो, मतलब जैसे रेजर है ना, हम उसको 45 डिग्री के एंगल में यूज करेंगे, ताकि ना ही हमारी स्किन कटेगी, ना ही हमारी स्किन ज्यादा रफ होगी, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, मुझे ना इन बातें, ये जो इन्होंने सारी की, एक इन्होंने रेजर डिस्कस कर लिया, एक लेजर डिस्कस कर लिया, और एक इन्होंने वैक्स, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स आपने सुनी हुई होंगी। जैसे सबसे पहली जो मिथ है वो ये कि अगर आप लेजर करवाते हैं, अब चूंकि ये नई चीज है, तो लेजर करवाने की वजह से जो है वो बॉडी में कैंसर जनरेट हो सकता है। इज दैट ट्रू? नो, नॉट एट ऑल, इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ, ठीक है। अच्छा, हाथ धोआ, फिर मैं डिस्कस करूंगी। जल्दी आओ, करो ना बात, तुम लोगों को। अच्छा, मुझे ना ये बोलती रहती ना, सो थॉटफुल, मेरे भी जुबान पे चढ़ गया, सो थॉटफुल। अच्छा, मैं आपको ये कह रही थी कि हमने अभी जो एक बात मैंने आपको की कि वो लेजर जो है वो इट्स कैंसरस, यस और नो? नो, इट्स नॉट, इट्स नॉट, नो, ठीक है। और ये बताएं कि लेजर की वजह से क्या स्किन सेंसिटिविटी हो जाती है और आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है? जरूरी नहीं है, आई डोंट थिंक सो। जरूरी नहीं कि हर किसी की हो, इट्स डिपेंड ऑन स्किन टाइप। अब मेरी आपसे डिफरेंट होगी, इनकी डिफरेंट होगी, सबकी डिफरेंट होती है। किसी की बहुत सेंसिटिव होती है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, के आपको अक्सर ऐसा होता है कि हमारा हाथ कभी जल जाए, या कभी कुछ लग जाए तो उसका निशान पड़ जाता है। कुछ लोगों के निशान कुछ अरसे में चलाते हैं, कुछ के बहुत टाइम टेक करते हैं, ठीक है, जाते नहीं इतनी जल्दी। तो लेजर का भी ऐसा ही है, बट प्रोबेबिलिटी तो इसका मतलब है ना कि आपकी हार्मफुल हो गई, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द स्किन टाइप हर के ऊपर सूट नहीं कर सकती, सेंसिटिव हो जाती है। पहले एक आपका ट्रायल होता है, उसके बाद जो है वो आपको कहते हैं कि अगर आपकी स्किन बर्दाश्त कर लेती है, कोई रिएक्शन नहीं तो फिर वो आगे जो है कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी जो एक और मिथ है जो बहुत सुनने में आती है कि रेजर अगर आप करते हैं तो आपका बाल बहुत मोटा निकलता है। इज दैट ट्रू? इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ। व्हाट डू यू से? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सही कह रहे हैं। अच्छा, अगर आप ये सही कह रहे हैं, अगर तो बिल्कुल आपने रुएं के ऊपर रेजर कर दिया ना, रेजर नॉट लेजर, रेजर जो रेजर ब्रश वो होता है, रेजर अगर आपने रेजर कर दिया, आपने रुएं के ऊपर, लाइक आपका बाल नहीं है, आपने रेजर कर दिया, कुछ अरसे बाद आपको बाल नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये मैंने डॉक्टर से वैसे बात पूछी थी, एक लेजर जो है आपके बारीक बाल, जितना रुआं बाल होता है, एक तो उस पर अफेक्ट नहीं करता, हाँ, ये तो ठीक है, वो आपका वैक्स ही उतरेगा, वो कभी भी नहीं कर, मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरा, उन्होंने हमेशा हमें वो यही कहते हैं कि आने से पहले अच्छी तरह शेव करके आए, ठीक है, वो क्यों? और मैंने ये भी पूछा था कि क्या मोटा बाल आता है, उस पर उन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि मोटा बाल नहीं आता, वो सिर्फ आपका मेंटल, क्योंकि आपने उतार लिए होते हैं और वो उसी स्पीड के, जो वैक्स होती है ना, जब आप उतारते हैं तो बारीक हो जाता है। पता है, छोटी स्कूल के जमाने की बात है,
आई वाज इन कराची, तो वहाँ पर हुआ ये कि मेरी जो फ्रेंड्स थी ना, मेरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसके चेहरे पे थोड़े से बाल थे, उसने क्या किया, उसने रेजर कर लिया, ठीक है, बट वो जो उसकी यंग एज में वो जो रेजर करना शुरू किया ना, उसके प्रॉपर बाल आना शुरू हो गए। तो वो रेजर, वो क्या पता वो डिफरेंट हो, बिकॉज़ जो फीमेल रेजर्स आर, नो कोई बच्ची को तो तमीज नहीं थी उसको कि मैं फीमेल रेजर यूज कर रही हूँ, फादर का यूज कर रही हूँ, एंड शी यूज्ड दैट वन, और उसके प्रॉपर बाल आना शुरू हो गए। तब से जो है ये बात सर्कुलेट की कि आपने रेजर चेहरे पे तो बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, ये जो फेस की अभी मनाहिल बात कर रही थी कि फेस पे वैक्स ना करें, अभी दोनों आपस में बात कर रही थी, आप क्या सजेस्ट करती हैं अगर कुछ लड़कियों को हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से बाल होते हैं, जो रुआ नहीं होता, प्रॉपर बाल होता है, तो उसके लिए वो क्या करें, रेजर करें, लेजर करें या वैक्स? आई थिंक वैक्स, वैक्स, लेकिन स्ट्रिप्स के साथ नहीं, उसका प्रॉपर एक वैक्स बॉक्स होता है जिसमें आपको फिंगर टिप से करना होता है, बहुत सॉफ्ट वैक्स नहीं आए हैं जो आपकी स्किन को इतना हार्म नहीं करते, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते तो लेजर इज द बेस्ट। अच्छा, वैसे आई वुड नेवर, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आई हैव अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन, आई वुड नेवर सजेस्ट एनीबॉडी कि वो मुंह पर वैक्स करे, बिकॉज नो मैटर व्हाट इट इज, आपकी स्किन खिंच रही है, जब आपकी स्किन खिंचती है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जल्दी सैगिंग भी होना शुरू कर दे, क्योंकि आपकी कॉन्स्टेंटली ये भी बात है क्या वैक्स करने से सैगिंग होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और दूसरा ये कि आप ऑब्वियसली जब आप एक चीज को बार बार खींच रहे हैं, आपके पोर्स को खुलने का बहुत ज्यादा है, जब आपके पोर्स बिल्कुल खुल जाएंगे तो पोल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा, एक्नी हो जाएगा। आई थिंक उससे कंपैरेटिवली थ्रेड ज्यादा माइल्ड है, आई थिंक दैट्स माय ओपिनियन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट वही वाली सिचुएशन है मेरे नजरिए में या मेरे ओपिनियन में ये है कि भाई थ्रेड ज्यादा बेहतर है रादर देन गेटिंग योर वैक्स डन ऑन। इससे एक बात, सॉरी मैं निकालूं, वही हम बात कर रहे थे कि इससे सिर्फ एक बात है कि स्किन टाइप, आपको पता हो कि आपकी स्किन कितनी है। अच्छा, कुछ लोग जो स्पैचुला से भी कर रहे होते हैं फेस वैक्स, कुछ लोग फिंगर वैक्स कर रहे होते हैं। मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने लेजर करवाई थी जो कि इंफ्रारेड वाली होती है, मुझे वो सूट नहीं की। उससे क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे वो 2 दिन के लिए बर्निंग होगी और इतने बड़े प्लम्स बन गए। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और फिर मुझे पता चला कि मुझे इंफ्रारेड वाली नहीं, मुझे सोप्रानो टाइटेनियम वाली जो मशीन, जो इनकी टेक्निक है, जो भी है, वो मुझे सूट की है। मैं डर गई हूँ क्योंकि प्लम्प बन, फिर वो हफ्ते के बाद वो मेरा बैठ गया प्लम्प। लेकिन क्या है, अब तुम देखोगी गौर से तो मेरी ये स्किन सेंसिटिव तब की हुई है। अच्छा, आपको लेजर, लेकिन क्या था, अब वैक्स करवाती थी, जब भी मैंने वैक्स, तो मेरा यहाँ से उसने करना तो मेरा यहाँ पे पैच आ जाता था, यहाँ पे पैच आ जाता था। अभी रिसेंटली मैं भी तकरीबन 1 महीना पहले की उम्रा करने गई हुई थी, तो मेरी फैमिली भी साथ में थी, कजन्स वगैरह। ठीक है। अच्छा, मैंने तो खैर थ्रेड से अपने जो है वो अपर लिप्स, आईब्रोज हो गए, अब इतने मेरे चेहरे पे बाल नहीं आते। मेरी जब कजन्स आई ना, तो उनके ना निशान थे चेहरे पे, स्पेशली अपर लिप्स पर। तो अब क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स उम्रे की हालत में, तो आप जो है एहराम में होते, तो आप यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग, नथिंग, कोई मेकअप नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो बड़े नजर आ रहे थे। तो खैर उम्रे के बाद मैंने उनसे पूछा कि ये तुम्हारे यहाँ पे क्या हुआ है, लाइक पूरे अपर लिप्स के ऊपर निशान थे। तो कह लेंगे हमने वैक्स करवाया। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, वैक्स तो करवाया है लेकिन अभी फौरन करवा के आए हो? तो कह लेगी ये आने से 1 दिन पहले करवाया। एक तो आप इवेंट से पहले बिल्कुल भी ना कुछ करवाया, बिल्कुल अपनी शक्ल को ना टच करिए। एक बालों का काम आपने 1-2 दिन पहले नहीं करवाना, क्योंकि आपका चेहरा सेट होने में टाइम लगता है। और आपने की जो वैक्सिंग वाली चीज है ना, ये आपने यार वैक्सिंग में तो मुझे ये है कि आप जब इवन कमर पे भी वैक्स करते हैं, आपकी स्किन बम्पी हो जाती है, तो फेस इज वेरी सेंसिटिव, आपको बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको एक्ने भी हो सकती है, जिसके क्लियर स्किन भी होती है उसको भी एक्ने। लेकिन मेरा मसला ये है ना कि अब अगर जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मुझे थ्रेड से भी एलर्जी, तो व्हाई डोंट यू गेट दैट शेव, द वुमेन शेव? मुझे उससे ये है कि वो बाल फिर जो है वो फिर मोटा, तुम इस चीज को देखो कि आपकी स्किन है और एक्ने नहीं देखो, तुम अपनी स्किन लॉजिक देखो ना, तुम्हें लॉजिक से बात करो। तुम्हारी स्किन के ऊपर बाल उतर रहे एक रेजर से, नीचे तीसरी लेयर से आपका बाल निकल रहे हैं, या जो भी कौन सी लेयर से उतर रहा है, उससे क्या ताल्लुक होगा? उससे कोई ताल्लुक नहीं। आपका बाल तो नीचे से उग रहा है, ऊपर से आप ब्लेड मार रहे हैं या जो भी रेजर कर रहे हैं, तो नीचे से उसका क्या इफेक्ट होगा? आप क्या कहती हैं इस बारे में? लॉजिक नहीं है ना, बनता नहीं है। ये जो बात कर रही है, पैच टेस्ट कर लो। पैच टेस्ट कर सकते हैं, पैच टेस्ट करके देखिए। ये सूट करते हैं वैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बम्पी सी हो जाती है स्किन? नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो बहुत माइल्ड उसके जो हैं वो जो उसके बिल्कुल। वो तुम्हारी कमर वाली बात से मुझे याद है कि हम ये छोटी-छोटी मिथ्स हैं, ये हमें कोई नहीं बताता। आपने जब भी वैक्स करवाएं, आप लूज कपड़े पहने,
ठीक है, ठीक है। आप क्या करते हैं, हम लोग उसी टाइम फिटेड कपड़े पहन लेते हैं, जिसकी बिल्कुल। वजह से आपके वो पोर्स जो हैं वो वहाँ पे आपके निशान भी पड़ जाती है। अगर ये सारी मेरी रिसर्च है, एक्नी हो जाती है, क्यों रैश पड़ जाते हैं। आपने उसके फौरन बाद लूज कपड़े पहनने और आपने एयरी पहनने, ताकि आपको जो है वो एयर पास होती रहे। अच्छा। और फिर आपकी अगर स्किन सेंसिटिव है तो आपने फौरन से सोप यूज नहीं करना अपनी बॉडी पे, या बॉडी वॉश नहीं यूज करना आपने, क्योंकि आपकी स्किन स्टिकी हो जाती है वैक्स के बाद। तो आपने क्या करना है कि एक दिन 24 आवर्स अपनी स्किन को ब्रीथ करने देना, गैप देना, और उसके बाद और अगर आप करते भी हैं तो आपकी बॉडी पे जलन शुरू हो जाएगी, वो उस स्पेसिफिक एरिया पे जलन शुरू जाती है। और वो आप ना तो आप आर्म रोलर इस्तेमाल करें, ना आप जो है वो हम जैसे बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, मिस्ट यूज करते हैं, फिल वक्त के लिए ना कुछ नहीं। और हीट से भी दूर रहना, चूल्हे से। यार सबसे बड़ी बात ये कि आप वैक्स वगैरह तो करते हैं, मुझे लगता है कि वैक्स की कितनी डिफरेंट टाइप आ गई हैं, हॉट, कोल्ड, शुगर, ये वो फलाना ढमकाना। एक जो मुझे लगता है, जो मैंने अभी तक मुझे लगता है मुझ पे शुगर नहीं सूट करती, मुझ पे फ्रूट इज वे मोर माइल्ड, वे मोर इफेक्टिव। एंड शुगर, जब आप वो फ्रूट वैक्स करते हैं, उससे आपकी, मैंने एक्सपीरियंस किया कि आपकी हेयर ग्रोथ और कम हो जाती है। अच्छा, क्या डिफरेंस है फ्रूट वैक्स में और शुगर वैक्स में? व्हाट इज द डिफरेंस दोनों के बीच में? टेंडेंसी का डिफरेंस है। एग्जैक्टली, टेंडेंसी का डिफरेंस है। उसकी टेंडेंसी बहुत हार्ड होती है जो शुगर वैक्स होता है। वो जितना जल्दी कोल्ड होगा वो उतना हार्ड होता चला जाएगा। अच्छा, यस, उसमें ये होता है कि आपको फिर गर्म बार बार करके करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे हम वैक्स और लेजर के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिफोर आफ्टर वैक्स की केयर क्या होनी चाहिए, कि हमें बिफोर क्या करना चाहिए वैक्स से पहले, एंड आफ्टर हमारी केयर क्या होना चाहिए वैक्स के बाद, ताकि हमारी स्किन हेल्दी और सही रहे। मॉइस्चराइज, ठीक है, दैट्स फॉर बिफोर या आफ्टर? बिफोर एंड आफ्टर एज वेल। How can you moisturize before wax? ऐसे नहीं कि आपका उस फौरन नहीं, वैक्स करने से फौरन नहीं, लेकिन आपको 1-2 दिन पहले से, आप जैसे आपको पता है कि आपने कल परसों वैक्स करानी है, ठीक है, बट आपकी जो स्किन है, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑरेंज जूस। अच्छा, मैं ना आहिस्ता आहिस्ता, हमारे घर में गेस्ट बहुत आते हैं तो मैं सीख गई हूँ सर्व कैसे करती हूँ। वरना इसको सर्व करना नहीं आता। ये ट्रे ना गोद में लेके बैठ जाती थी, एंड देन शी डजंट मूव। तो फिर गेस्ट गोद में से उठाते थे। हाँ, हमने गोद में से उठा के दी। ये नहीं, ये आपके नहीं, प्लीज एंजॉय। तुम किस चीज की तैयारी करी? कोई शादी की तैयारी तो नहीं कर रहे? वैसे मानियों का सूट पहन के यही इरादा लगता है मुझे। I know। देखिए, हमेशा जो है ना वो नेक उम्मीदें रखनी चाहिए। दूल्हा कभी भी मिल सकता है, तैयार रहना चाहिए इंसान को। अच्छा, हाँ, हम वैक्स की कर रहे थे बिफोर एंड आफ्टर केयर की। अच्छा, मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो जब भी मैंने ये टेक्निक अपने ऊपर आजमाई है, तो मुझे से बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, मुझे ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है। और एक और चीज थी जो मैंने लोगों से लर्न की, कुछ लोग जो हैं वो बेवकूफ लोग, नहीं करना चाहिए कि वो वैक्स के बाद ब्लीच कर लेते हैं। ओह माय गॉड, मैंने, जिनको पता नहीं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं कि पहले वैक्स करवा लेते हैं एंड देन थोड़ी देर बाद वो जब ब्लीच, तो वो जो वैक्स हुआ वो होता है वो बहुत बिगड़ जाता है। ये कभी भी नहीं करना है। तो व्हाई डू दे ब्लीच आफ्टर वैक्स? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। इस पे मैं एक बात ऐड करूं कि कभी कभार मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाते हैं लोग फौरन से, उस पे वो क्या करती हैं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी वैक्स हुई, तो अगर सपोज आप ब्लीच लगा रहे हैं तो वो फौरन से आपके वैसलीन लगाती हैं, फिर ब्लीचिंग की, या तो वो पार्ट ही निकाल दें अगर आप करवा रहे हैं, लेकिन अगर फिलहाल आप करवा रहे हैं तो वो उसके ऊपर वैसलीन लगा देती है। वैसलीन लगा, असल में ये है कि आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो कोशिश करे कि हम ये सारे काम खुद कर लें। महंगाई इतनी होगी, वो कहते हैं कि बजाय किसी और के पास जाने के हम खुद कर लेते हैं, हमें अफोर्डेबल पड़ जाएगा। लेकिन उनको ये बिफोर और आफ्टर की चीजें पता नहीं होती और वो खुद से करके फिर अपना नुकसान कर लेते हैं। It's really harmful। ब्लीच ना करें और क्या ना करें? ब्लीच तो बिल्कुल भी ना करें। हाँ, ये है कि जो आप वैसलीन का कह रही हैं, कोकोनट ऑयल, इफ यू डोंट हैव वैसलीन, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है अपनी जो है वैक्स के बाद कोई रूटीन को मैनेज करने के लिए, आप कोकोनट ऑयल ले लें, ठीक है। अगर वो भी नहीं है, फिर आखिरी ऑप्शन हमारे पास सरसों का तेल बचता है, वो हर घर में होता है। उसकी स्मेल होती है, लेकिन उससे बेहतर है कि कोकोनट ऑयल लगा लें, उसकी स्मेल प्लेजेंट होती है। अच्छा, उसका भी एक टोटका थोड़ा सा ये है कि आपने अगर सरसों का ऑयल लिया, उसमें पानी डालें और उसको थोड़ा सा आप वो करें, हाँ, मतलब उसको जरा सॉफ्ट करें, तो वो फिर ना बड़ा एक टेक्सचर बन जाता है। आप फिर वो लगा, लेकिन स्मेल लेना सरसों के तेल की। अच्छा, ऐसा नहीं होता। एक बात भी नहीं आती है। हम अगर वैक्स करें तो वैक्स करने के बाद हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं होता, वो जो पोर्स के अंदर ऑयल चले जाने वाला और एक्ने या स्किन की खराबी का? बहुत भर के इस्तेमाल नहीं करना ऑयल, इतना ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने हाथ पे ले, पाम में मले, एंड उसको लगाएं, बहुत ज्यादा भरने की जरूरत है। अच्छा, मैं
मुझे इतना बताएं कि कौन सी टेक्निक ज्यादा बेस्ट है? आइसिंग भी कर सकते हैं, आइसिंग भी स्पेशली फॉर फेस, स्पेशली फॉर फेस, क्योंकि हमारा फेस बहुत सेंसिटिव है, हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। मुंह पे हम लोग सिर्फ वैक्सिंग नहीं करा रहे होते या लेजर नहीं, हमारे मेकअप लग रहा होता है, हमारी अपनी रूटीन होती है, क्लेंजिंग हो गया, फेशियल हो गया, तो हमारी स्किन जो है वो बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले फेस की बहुत सेंसिटिव है। तो आइसिंग जो है मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट है फेस के लिए। बाकी बॉडी पार्ट्स पर भी क्या ऑयलिंग, टेक्निक कौन सी बेस्ट है? वो लेजर, वैक्स, और अगर ये दोनों नहीं है तो ये जो शेव का कॉन्सेप्ट है ये कितना बेस्ट है? वो शेफ वाला मैं समझती हूँ कि इमरजेंसी के लिए Okay. बहुत बहुत इमरजेंसी है, आपको जाना है ना, आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप करें। आपकी कहीं प्लान इवेंट्स हैं, गो फॉर लेजर, ठीक है। वैक्सिंग भी करानी है तो इवेंट से कम 2 या 3 दिन पहले। ये आपने 1 दिन पहले कोई एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी के साथ नहीं करना। अच्छा, ये जो मिथ थी वैक्सिंग के साथ, एक क्लियर कर दें कि आपकी स्किन लटक जाती है, क्या ये ट्रू है? अभी बताया उन्होंने, सैगिंग होती है, बिल्कुल होती है। और उसमें भी एक और चीज़ है कि अगर आप वैक्स आपका कोई अनाड़ी कर रहा हो, ठीक है, उसने आपको वैक्स अप्लाई कर दिया, वैक्स अप्लाई करने के भी तरीके होते हैं ना, बालों की डायरेक्शन को देख के हम करते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह जब हम उसके ऊपर कुछ लोग जो हैं वो क्या कहते हैं उसको, बुकरम भी कहते हैं, कुछ जीन से करते हैं, या मैं आपको बहुत सस्ते तरीके बता रही हूँ घर में जो मौजूद होते हैं, वो लगा के आपको किस डायरेक्शन में उसको खींचना है। ये गलती लोग करते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपने गलत डायरेक्शन में खींचे तो आपकी तो स्किन सैग भी करेगी, आपका हाथ पाँव बिगड़ जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, इन सारी तीनों चीजों के बाद एक चीज होती है जो हेयर रिमूवल क्रीम्स होती हैं, क्या वो इस्तेमाल करना हमारी अम्मियों ने और उनकी अम्मियों ने बहुत इस्तेमाल की होगी, ठीक है, तो क्या सेफ नहीं है? सेफ होती है, लेकिन उससे ये होता है कि जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं ना उसका कलर डल हो जाता है, टैन कर देता है वो, और वो ऐसा टैन होता है कि वो निकलने में समय लगता है, बहुत मुश्किल नहीं निकलता। तो हेयर रिमूवल क्रीम इज अ बिग नो। एक बात बताऊं, जहां तक मैंने सुना है अपनी बड़ी कजन से जो इस्तेमाल करती नहीं थी, क्योंकि हम उस जनरेशन को हमने फॉलो नहीं किया, ठीक है, जो करती रही वो घंटों लगा के बैठे रहे, वो रिमूव ही नहीं होते। बहुत जरूरी नहीं कि वो फौरन लगाते रिमूव हो जाएं, कुछ के रिमूव ही नहीं होते, वो इतने सख्त होते हैं। एक बात बताऊं, मैंने इसके बारे में मिथ सुनी हुई है, मैंने मिथ सुनी हुई है कि उसके बाद आपके हेयर ना दस्ती, वो जो कहते हैं ना 7 डेज के अंदर आपके बाल आ जाए, यानी कि वो ताकि आपको जितना जल्दी, यानी कि वो स्वेयर केमिकल्स होते हैं फिर जो आपके हार्मोन्स को फिर डिस्टर्ब करते हैं, इसी रीजन की वजह से आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। बार अगेन एंड अगेन। वैसे उसी हवाले से ये जो हम लोग रेजर वगैरह करते हैं और हम हेयर रिमूवल करते हैं, उसके कंपैरेटिवली रेजर और वैक्स से आपके बाल स्लो ग्रो होते हैं। जब आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज करते हो, मैंने बहुत नोटिस किया है, इवन पीपल क्लेम इट आउट कि एकदम से बाल निकलते हैं, क्योंकि वो हेवी केमिकल्स होते हैं, बहुत शदीद, जो हार्मोन का इम्बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से बाल बार बार रीग्रो। और आपकी वो स्किन के ऊपर से उतारे ना, आपके रूट से तो कुछ भी जा नहीं रहा, इस वजह से स्किन एब्जॉर्ब कर रही है। लेजर और वैक्स वो हार्मफुल इससे कि फिर भी उसने बातें कि इसमें रैश पड़ जाता है। अच्छा, अब हमारे माशरे में एक चीज ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट कि लड़कियां शर्माती बहुत हैं। वो उनको जाते हुए करवाते हुए वो खुद से जो एक्सपेरिमेंट कर लेंगी ये क्रीम्स वाले, लेकिन जब वैक्स के लिए आप वो खुद से तो नहीं कर सकते ना प्रॉपर, आप पहले किसी से सीखें या आपने पहले करवाया हो किसी से, तो उसके बाद वो खुद से एक्सपेरिमेंट कर लेती हैं, तो वो फिर उनके लिए नुकसान है। लेकिन जब वो कहीं जाएं, सैलून जाती हैं, तो वहाँ जाते हैं उनको शर्म बहुत आती है कि अब हम ये कैसे करेंगे, और फिर शर्म प्लस दर्द, उनको दर्द भी होता है, जो नए लोग जो बिल्कुल नया स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें प्रिपेयर नहीं करना चाहिए मेंटली बच्चियों को, फॉर इंस्टेंस के, क्योंकि एक जरूरी पार्ट तो है, ये करना तो है। मुल्कों में तो आजकल यही हो रहा है कि छोटी सी बच्चियां होती हैं ना, इतनी बड़ी नहीं, 5-6 साल 7-8 साल के बाद उनको प्रॉपर उनकी वैक्सिंग करवाने उनकी पेरेंट्स लेके जाते हैं, ताकि अवेयरनेस डाली जाती है। हमारे माशरे में क्या है, नहीं करनी, जब तक जवान नहीं होंगे तब तक नहीं करनी, उसके बाद भी नहीं करनी। मैट्रिक तक आपने अपने को हाथ नहीं लगाना, नो आईब्रोज नथिंग, ठीक है, आईब्रोज के लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन आपकी बॉडी के जो बाल हैं अगर हम शुरू से इसके ऊपर काबू कर लेना तो ये इतने आगे जाकर ये जंगल ना बने। आप इसका पता नहीं सेल्फ हाइजीन नहीं करनी, ये सारी चीजें हैं सेल्फ हाइजीन में। अच्छा, ये जो पोर्टेबल लेजर चले हुए हैं आजकल के, आप जाते हैं वो आपको पता नहीं 100K में मिलते हैं, क्या वो कितने इफेक्टिव है? क्योंकि आपको उसमें फ्रीक्वेंसी का तो पता नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का भी पता नहीं होता, एंड आई डोंट थिंक कि वो आपका इतना हैवीली आपके जो है ना वो हेयर रिमूव करते होंगे। आई थिंक दैट फॉर स्मॉल पैचेस, जहाँ तक मुझे लगता है, या आपको बहुत कोई जरूरत है, आप कहीं गए हुए हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप वो कर लें। ओके, फेशियल आप कह रही थी ना, हमने वैक्स कर लिया और अब हमने कोई चीज की जो हमने हेयर रिमूव किया फेस से, ठीक है, अब उसके कितने घंटों के बाद मैं सन ब्लॉक या मॉइस्चराइजर या कोई भी चीज अपने फेस पे अप्लाई कर सकती हूं? मुझसे पूछे तो मैं तो कम से कम भी जो है ना वो 24 आवर्स देती हूँ अपनी स्किन को रिस्टोर होने के लिए। बस एक बात मैं ऐड कर लूं कि मैं जब लेजर फेस का करवा के हटती हूँ, वो
फौरन से मेरे फेस पे सनब्लॉक लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। वो कहते हैं अभी आपने बाहर निकलना, मेकअप वगैरह अप्लाई नहीं करते और मुझे ये कहते हैं कि एक दिन मेकअप नहीं करना। नहीं, लेकिन वैक्स के बाद आप फौरन सनब्लॉक लगा सकते हैं। नहीं, वैक्स के बाद सूथिंग लोशन लगा सकते हैं। सूदिंग खाने के लिए कुछ आया, ऑर्डर आया, जाओ पिक करो। ओके, मुझे मैसेज आ गया। सुनहरा देखो नहीं करो, मैं इतनी दफा प्लीज चली जाओ यार, प्लीज चली जाओ। गेस्ट टाइम है, वो तुम्हें तो चली जाएगा, अभी तो बड़ी बन जाए करो।